स्वागत है दोस्तों आपका द नेक्स्ट भारत यूट्यूब चैनल पे। आज हम करियर गाइड में देखेंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसमें हम जानेंगे कि एरोस्पेस इंजीनियर बनने के लिए रूट क्या है, उसमें आपको भारत और भारत के बाहर कितनी सैलरी पैकेज लग सकता है, इंस्टीट्यूट कौन से है टॉप मोस्ट के इंडिया और इंडिया के बाहर के, आप उसमें से बिजनेस कौन सा क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट कैसा क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एज ए ओवरव्यू शुरू करते हैं। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, मैं नेटिव महाराष्ट्र से हूँ तो मेरा पहला ही हिंदी में ये वीडियो है। ट्राई कर रहा हूँ हिंदी बेस्ट करने की। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखेंगे कि करियर प्रोस्पेक्ट एंड अर्निंग पोटेंशियल कितना है, इसका एजुकेशनल फाउंडेशन क्या है, लीडिंग इंस्टीट्यूट कौन से है, स्कॉलरशिप क्या है, क्या डिसिप्लिन एंड बिजनेस एवेन्यूज़ लगेंगे, और इंडिया के बाहर सैलरी क्या है, एजुकेशनल पाथ क्या है, टॉप इंस्टीट्यूट कौन से है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी कौन सी है भारत और भारत के बाहर की, इंक्लूडिंग इन महाराष्ट्र, जो कि अभी बताया मैंने कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, इसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी कौन सी है इंडिया के बाहर के, कोर सब्जेक्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड यूपीएससी। अगर आपको यूपीएससी करना है या अपने स्टेट की पीसीएस देना है तो उससे आप कौन सा सब्जेक्ट लेके आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यानी प्लान बी प्लान ए साथ में लेके चल सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग सैलरी इंडिया वर्सेस ग्लोबल पे। एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑफर्स द कॉम्पिटिटिव सैलरीज ग्लोबली reflecting an specialization skill and high demanding professional in this field. Here's a competitive overview of earning potential. ठीक है, अब इंडिया में अर्निंग पोटेंशियल कितनी है? अगर आप एंट्री लेवल पे हो तो आपको 4 लाख से 8 लाख का सालाना पैकेज लगेगा। आप मिड लेवल पे पहुंच जाते हो तो 10 लाख का तक का आपका पैकेज होगा। आपका एक्सपीरियंस होगा 3 से 10 साल का। आप अगर उससे भी सीनियर लेवल पर जाते हो तो आपका पैकेज 25 लाख तक का जा सकता है। अगर आप ग्लोबल लेवल की बात करें तो 70,000 से लेकर 50,000 तक का $50,000 तक के आपके पैकेज जा सकता है। $70,000 यूएसए यूरोप में पर एन्यू यानी पर साल का ये पैकेज रहता है। मिडिल ईस्ट में 50,000 तक के डॉलर तक के रहेगा। और मिडिल ईस्ट की एक खास बात है कि आपको टैक्स फ्री सैलरी मिलती है। अगर हायर लेवल पे ग्लोबल की बात करें तो कंसिस्टेंट करियर प्रोग्रेशन एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर। अगर आप कंसिस्टेंट उसी फील्ड में काम करते हैं या आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है तो आपको और अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आती है। अब इसका एजुकेशनल पाथ क्या है वो देखेंगे। अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन इन curricular for a successful career in aerospace engineering. The journey begins with a solid grasp of science and mathematics. आपको साइंस और मैथमेटिक्स की अच्छी पकड़ होना चाहिए। आप अगर 12वीं अभी 10th में है और 12वीं में आपका पीसीएम ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स 60%, केमिस्ट्री 60% एंड मैथमेटिक्स 60% तक। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे जो कि फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट, प्रिपेयर फॉर द JEE मेंस, एडवांस फॉर IITs, IIST, फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ फोकस ऑन। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो सेट नाम की, GRE नाम की सोर्सेज से आप, जो कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रहती है, उससे आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में 12वीं के बाद में आपको बीटेक और BE इन एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करना पड़ेगा। प्रेजर फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री है ये। आपके 4 साल वहाँ पे एक डिग्री कंप्लीट होंगी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रहेंगी। दिस फ्रॉम्स द कोर योर एरोस्पेस नॉलेज। आपको कोर एरोस्पेस नॉलेज एक्चुअल में क्या काम करते हैं उसका पूरा नॉलेज आपको वहाँ मिलेगा। अगर आप उसके बाद हायर स्टडीज़ करते हैं, आप बीटेक के बाद में भी
डायरेक्टली जॉब ले सकते हैं। बीटेक भी करते करते आप इंटर्नशिप के लिए भी, जैसे इसरो हो गया, नासा हो गया, आप में नासा तो नहीं बोला, नासा ग्लोबल लेवल पे है, DRDO हो गया, इसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। हायर स्टडीज़ एमटेक, MS, PhD, अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है, स्पेशलाइज फ्यूचर इन एरोस्पेस, स्पेस सिस्टम और रिलेटेड फील्ड्स टू द गेन एडवांस एक्सपीरियंस एंड ओपन रिसर्च अपॉर्चुनिटी। ये आपको अगर PhD करनी है, रिसर्च करना है, तो आपको हायर स्टडीज़ में अप्लाई करना पड़ेगा। अब आते हैं टॉप इंस्टीट्यूट भारत और भारत के बाहर के। तो लीडिंग कॉलेज इन इंडिया है IIT बॉम्बे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, IIT कानपुर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, IIT खड़गपुर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, IIST तिरुवनंतपुरम अंडर इसरो, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT मणिपाल, अमृता विद्यापीठ है, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस HIST चेन्नई में है। अब ग्लोबल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ क्या है? मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन UK यानी यूनाइटेड किंगडम जो लंदन में है, डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी टू डेल्फ्ट नेदरलैंड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। अब दिस इंस्टीट्यूट ऑफ द कटिंग एज रिसर्च फैसिलिटीज़, ये जो इंस्टीट्यूट है आपको रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल करती है, एक्सपीरियंस फैकल्टी एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कंसेंस इन द प्रोवाइडिंग एन अनपार्लेड लर्निंग एक्सपीरियंस। और आप जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो तो टीचर भी आपको यानी उस फील्ड के जो डॉक्टरेट है IITs में अच्छे आपको लेक्चरर मिलते हैं जो आपको अच्छी तरह से गाइडेंस करेंगे। अब आते हैं, आपने पढ़ाई डिसाइड कर ली, आप स्कॉलरशिप कौन सी लेंगे, स्कॉलरशिप कौन सी है ये देखते हैं। पहले देखते हैं नेशनल स्कॉलरशिप जो इंडिया लेवल पे काम करती है। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप करके एक नाम स्कॉलरशिप है, उसको शॉर्ट फॉर्म में DST कहते हैं। इसरो यंग साइंटिस्ट स्कॉलरशिप, ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है जो क्लेवर साइंटिस्ट को अपॉर्चुनेट करती है। DRDO स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स ओनली, गर्ल्स के लिए इससे बढ़िया बात तो कुछ हो नहीं सकती कि ओनली फॉर गर्ल्स DRDO स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, ये भी एक स्कीम है नेशनल लेवल पे। महाराष्ट्र स्टेट स्कॉलरशिप, आप अपने स्टेट की स्कॉलरशिप चेकआउट कर सकते हैं, आप भारत के किसी भी कोने से हो, हर स्टेट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, पर्टिकुलरली टेक्निकल फील्ड को तो करता ही है। महाराष्ट्र में देखते हैं, पहली है राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्कॉलरशिप, EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के जो कंसर्न्स है उसके लिए आता है। स्टेट गवर्नमेंट मेरिट स्कॉलरशिप फॉर टेक्निकल एजुकेशंस, ये सिर्फ स्कॉलरशिप है जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए प्रोवाइड की जाती है। हर स्टेट गवर्नमेंट टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज करता है, तो आप गूगल या चैट GPT का सर्च करके आप दे सकते। अब आते हैं, अगर आपको भारत के बाहर अगर पढ़ाई करनी है और उसके लिए स्कॉलरशिप कौन सी है, तो फुलब्राइट नेहरू मास्टर्स फेलोशिप USA जो ऑर्गेनाइज करता है, चेंगविंग स्कॉलरशिप UK में है, इरसम्स मंडस जॉइंट मास्टर डिग्री यूरोप में है, डैड स्कॉलरशिप जर्मनी प्रोवाइड करती है, मैक्स स्कॉलरशिप जो जापान प्रोवाइड करती है। उसके बाद में आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, प्राइवेट ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, दोनों तरफ देखेंगे। गवर्नमेंट में क्या सेक्टर है, आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहेंगी, प्राइवेट कर सकते हो, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर इन इंडिया, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको एज अ जूनियर साइंटिस्ट इंजीनियर आपका काम वहाँ पे डिज़ाइन डेवलपमेंट लॉन्च अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम, यहाँ इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन का आपका काम रहेगा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग।
एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे काम चलता है। काफ़ी फैसिनेटिंग काम है। NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी रिसर्च इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल रिसर्च एंड टेस्टिंग का वहाँ पे काम चलता है। इंडियन एयरफोर्स एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, सिस्टम मैनेजमेंट काम चलता है। अब आते हैं प्राइवेट एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी में। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा एक ऐसी कंपनी है दोस्तों की जो प्राइवेट सेक्टर है लेकिन वो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा फैसिलिटी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है। महिंद्रा एरोस्पेस, बोइंग इंडिया, एयरबस इंडिया, हॉनीवेल इंडिया, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D यानी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आपको काम वहाँ पे करना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पे आप कहाँ पे काम कर सकते हैं तो वो है नासा को सभी जानते हैं। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, स्पेस एक्स जो कि अभी एलॉन मस्क साहब की है। ब्लू ओरिजन स्पेस एक्सप्लोरेशन रॉकेटरी, ग्लोबल उसके बाद आता है ग्लोबल जेंट्स, बोइंग, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन, रॉल्स रॉयल्स एरोस्पेस। आपको वहाँ पे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोपल्शन सिस्टम, डिफेंस कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट्स का वहाँ पे आपको काम मिल सकता है। अगर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग के साथ साथ अगर UPSC करने का दिल है तो आपको कोर सब्जेक्ट कौन से पढ़ने पड़ेंगे वो देखते हैं। एरोडायनामिक्स पहला, प्रोपल्शन सिस्टम, एविनॉइस, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, फ्लाइट मैकेनिक्स, स्पेस डायनामिक्स। ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग बनने के लिए 6 कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है सोशल मीडिया पर तो आप इन 6 सब्जेक्ट को लेकर कंटेंट क्रिएट कर सकता है। मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में अभी तक के या ग्लोबल लेवल पे इस सब्जेक्ट पे किसी ने कंटेंट क्रिएट किया है। अगर आपको UPSC करना है भाई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग इंस्टेंट डायरेक्ट UPSC ऑप्शनल नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स शेयर द सिग्निफिकेंट कॉमन ग्रुप। एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रॉपर सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो बेस है फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट आपके UPSC में ऑप्शनल करके आपको काम आ सकते हैं। अब आते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप। आपको कौन सा बिजनेस करने का चांस रहेगा, लेकिन बिजनेस में जाने से पहले दोस्तों आपको कोर स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके आप बिजनेस डेवलप कर सकेंगे। तो पहला बिजनेस है कमर्शियल ड्रोन सर्विसेज। अभी ड्रोन का मार्केट बहुत एक्टिव है, तो आपको ड्रोन डिलीवरी करना, इंस्पेक्शन करना, सर्विंग करना, इस आप पहला बिजनेस है ये। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, आपको कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, लाइट वेट पार्ट्स, एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, इस बिजनेस में आप जा सकते हैं। डिफेंस कंसल्टेंसी, अगर आप डिफेंस को कंसल्ट करते हो तो अच्छा खासा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। आपको उसको सिस्टम, नेविगेशन, इंट्रोगेशन, कंप्लायंस एडवाइस देना पड़ेगा। सिमुलेशन ट्रेनिंग, ये चौथा बिजनेस है। फ्लाइट सिम्स, वर्चुअल मेंटेनेंस ट्रेनिंग, आप खुद का इंस्टीट्यूट करके आप ट्रेनिंग सेंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना एरोस्पेस इंजीनियरिंग का फुल गाइड ट्यूटोरियल। आपको कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में करना। अगर किसी को पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो 9270095290 पे मुझे व्हाट्सअप करें। और अगर आपको ये PPT चाहिए तो मात्र 11 रुपये में आपको PPT अवेलेबल हो जाएंगी। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9270095290 पे। मिलते हैं नेक्स्ट करियर ऑप्शन में, तब तक के लिए जय हिंद।